एनटीपीसी की परीक्षा आरंभ हो गई है, जिसमें मैथमेटिक्स से त्रिकोणमिति के सवाल निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को आप आसान से कैसे बनाएंगे, उनसे आपको आज रूबरू कराएंगे। साथ ही नए सिरे से आप कैसे सूत्रों को याद रखेंगे और कैसे उनका उपयोग कर सेकंडों में प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, उन चीजों को से आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए हम चलते सबसे पहले सूत्र की ओर। इसमें त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा से मुलाकात होगी। तो आइए हम कैसे कैसे याद रखेंगे। साइन थीटा का रिवर्स क्या मिलेगा आपको, कोसेक थीटा। इसका मतलब साइन थीटा यदि पूछा जाए, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 1 कोसेक थीटा। रिवर्स का मतलब यही हो गया। यदि कोसेक थीटा पूछेगा तो क्या होगा, साइन थीटा। यदि cos थीटा का रिवर्स इस ढंग से लिख दिए, क्या लिख दिए, cos का उल्टा क्या हो जाएगा, sec थीटा। इसका मतलब हो गया cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा। तो sec थीटा भी पूछेगा तो इसका सेम क्या होगा, विपरीत 1 cos थीटा। यदि tan थीटा पूछेगा, tan थीटा का रिवर्स क्या हो जाएगा, cot थीटा। इसका मतलब tan थीटा यदि पूछेगा तो 1 क्या लिखेंगे, cot थीटा। और इसी को रिवर्स cot थीटा पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, 1/tan थीटा। आगे जो आपको याद रखना, tan थीटा इक्वल टू कितना, sin थीटा बटे cos थीटा। और इसका उल्टा था cot थीटा, तो cot थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। यह तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वह चीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से 5 सूत्र आप बना सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 cos। इसका मतलब इस दोनों में रिलेशन है। अब यदि साइन पूछेगा तो 1 cos करेंगे, यदि कॉस करेगा तो 1 क्या कर देंगे, साइन कर देंगे। इससे रिलेटेड और आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। मतलब यहाँ कोसेक और कॉट में रिलेशन है। यदि कोसेक स्क्वायर पूछेगा तो इसको इधर भेज देंगे, 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। यदि कॉट को इधर भेजे, यदि कॉट को पूछेगा तो 1 को इधर भेज देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद आपको मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। यदि सेक स्क्वायर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि सेक थीटा पूछेगा तो रूट अंडर कर देंगे। ये तो हो गया पहला सूत्र, ये हो गया। दूसरा चीज ये ख्याल रखना है, आगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में यदि रहेगा तो साइन का दोस्ती इसमें होगा कॉस से, तो कॉस का दोस्ती किससे, साइन से। टेन का दोस्ती कॉट से, उसके बाद कॉट का दोस्ती टेन से। उसके बाद कोसेक बच गया, कोसेक का दोस्ती कहां, सेक से। क्या क्या हम देखे साइन थीटा यदि पूछा जाएगा तो इससे रिवर्स क्या था, रिवर्स ना, ये रिवर्स था। रिवर्स क्या हो गया, साइन थीटा पूछेगा तो 1 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पूछेगा तो 1 साइन। कॉस किसका हो गया, सेक का रिवर्स। टेन कॉट का टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसके बाद 1 वाला क्या बताए, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1। साइन और कॉस में यहाँ दोस्ती था, यहाँ कोसेक और कॉट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। यदि कोसेक पूछेगा तो इसको इधर भेज देंगे। उसके बाद सेक स्क्वायर माइनस टेन, सेक और टेन में यहाँ दोस्ती था। उसके बाद यहाँ क्या दोस्ती था, यहाँ यदि 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, मतलब यदि साइन 90 माइनस थीटा पूछेगा तो कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा पूछेगा तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा पूछेगा तो क्या आ जाएगा, टेन हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कितना, कोसेक थीटा। ये तो हो गई कहानी। आगे हम बताए साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बताए थे क्या, आधार बटा कर्ण ना। दोनों में साइन के बाद कॉस पढ़ते हैं तो दोनों में कर्ण नीचे था, इसमें लंब, इसमें ऊपर में क्या, आधार। और टेन क्या, टेन बोले थे लंब बटा क्या, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कर्ण कर्ण कट गया, क्या आ गया, लंब बटे आधार। ये जब 3 को हो गया तो अब तो साइन थीटा का उल्टा क्या था, कोसेक थीटा। जब यहाँ लंब बटे कर्ण तो कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। टेन का उल्टा कॉट, जब टेन हो गया लंब बटे आधार तो कॉट क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब। उसके बाद मौन याद रखने आपको बताए थे किसका, साइन यदि 0 होगा तो कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, उसके बाद 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री कितना 1। यदि ये 5-6 मान ही याद रहेगा, मतलब कि क्या, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना 1/√2, साइन 60 का मान कितना
√3/2 और साइन 90 का मान कितना 1, मतलब 1 2 3 4 5 यदि मान रहेगा तो आपको कोई भी मान दे दे निकालने के लिए तो आप आराम वैसे निकाल सकते हैं, घुमा फिरा के। किस फॉर्म में? साइन के फॉर्म में ला करके। अगला चीज हम आपको बताए थे कि साइन का जो वैल्यू होगा, मतलब यदि साइन 30 का वैल्यू होगा तो ये कॉस किसके बराबर होगा 60 के बराबर। क्यों? इन दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए 90 ना। यदि साइन 0 पूछेगा तो ये कॉस किसके बराबर होगा 90 के बराबर है। यही 90 माइनस थीटा ट्विस्ट बताता है। इसका मतलब यदि tan 30 का मान पूछे कॉट किसके बराबर है तो 30 में कितना घटाना पड़ेगा 60 घटाना पड़ेगा, कॉट 60 के बराबर होगा। तो इसका उपयोग ही आपको त्रिकोणमिति में देखने के लिए मिलेगा। इनसे एक्स्ट्रा आपको कहीं कोई सवाल में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की ओर, कैसे कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें हम कैसे हल करेंगे। पहला क्वेश्चन बोला इन चारों में बताना है किसका मान सबसे कम है। सबसे क्या है कम है। हम आपको बताए थे यदि आपको साइन का भी मान है, साइन 0 का 0, साइन 30 का मान कितना 1/2, साइन 45 का कितना 1/√2, साइन 60 का मान कितना √3/2 और साइन 90 का मान कितना 1। इससे भी आप पहुंच सकते हैं। तो कैसे? cos 90 का मतलब कितना साइन किसके बराबर, साइन और cos में हम बताए थे 90 वाला में दोस्ती, तो यहाँ 90 हो गया, यहाँ कितना 0। और आप तो बताए केवल हमको साइन याद है, साइन 0 का मान कितना 0। उसके बाद साइन 90 का मान आप तो बोले हमको याद है, केवल साइन वाला याद है और कुछ डाटा याद नहीं है। अब cos 0 का मतलब साइन किसके बराबर, यहाँ जब 0 हो गया यहाँ कितना 90 और साइन 90 का मान कितना 1। उसके बाद tan 45, यदि आपको tan 45 भी याद नहीं है तो tan को हम लिख सकते हैं साइन 45 बटे क्या cos 45। आगे साइन 45 का मान कितना साइन 45 लिख सकते हैं। यदि ये cos है इसको साइन के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, जब यहाँ 45 है 90 गुणने के लिए कितना 45 है, ये कट के 1 हो गया। अब बताएं यहाँ 0 1 1 यहाँ 1 पूछ रहा था सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा कौन 0। इसका मतलब सबसे छोटा मेरा कौन था ए वाला cos 90 का वैल्यू सबसे क्या था छोटा था आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है यदि q बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर q जोड़ 1/tan स्क्वायर q का मान क्या होगा। जब हमको q 45 डिग्री बोला तो हम आराम से रखेंगे tan स्क्वायर कितना 45 डिग्री जोड़ 1/tan स्क्वायर q था, q की जगह कितना 45। आगे हम करेंगे tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब tan 45 का जितना भी मान होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। हम जान रहे थे tan 45 का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1, यहाँ tan 45 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/1 मतलब 1 प्लस 1 कितना 2 है। 4 ऑप्शन में आंसर लगा टाइम। अगला सवाल है तीसरा हमारा, किसका मान सबसे अधिक है। हम मान जानेंगे तो आराम से करेंगे। कैसे? साइन 30 का मान कितना 1/2, tan 45 का मान कितना 1, cos 45 का मान कितना 1/√2। उसके बाद cos 90 का मान कितना, तो आप बताएंगे cos 90 का मान कितना 0। आप बताएं इन चारों में जिससे जो है क्या पूछा सबसे अधिक मान किसका है, तो बोला ये तो 0 है, ये 1/2 है, मतलब 1 रुपया था उसको 2 भाग में बांटा, ये 1 रुपया था √2 भाग में बांटा, उसके बाद ये 1 रुपया था, तो सबसे बड़ा भाग कौन 1 रुपया। आंसर था आसान सवाल। अगला सवाल बताना है इन चारों में से कौन सही है। चारों में से कौन सही है। अब बताया है साइन 30 का वैल्यू cos 30 के बराबर होगा। हम बताए थे साइन और cos में क्या 90 के दोस्ती में जब यहाँ 30 होगा तो यहाँ 60 होना चाहिए, ये गलत हो गया। यहाँ 30 था लेकिन यहाँ साइन और tan था, बराबर होगा नहीं होगा। यहाँ साइन था cos था, ठीक है। साइन cos में क्या दोस्ती था, दोनों में दोस्ती था, 90 होना चाहिए। मतलब यहाँ यदि 30 लिखा है यहाँ 60, 30 60 कितना 90, इसका मतलब दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। आंसर मेरा क्या हो गया सी हो गया। अगला सवाल है tan थीटा बराबर a बटे b बराबर 1 sin थीटा। कई विद्यार्थी इसको देख के ही क्या कर देगा छोड़ देगा, छोड़ना नहीं है। हम क्या करेंगे आराम से बनाएंगे। अच्छा हमको tan थीटा दिया हुआ, इसको कई तरीका से हम बना सकते हैं। जब यहाँ tan थीटा था इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू a बटे b मतलब a लंब दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है
लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। जब हमको लंब मालूम, आधार मालूम, तो कर्ण के लिए हम क्या पढ़ाए थे, कर्ण बताए थे लंब स्क्वायर जोड़ क्या, आधार स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर जोड़ क्या, बी स्क्वायर। इस फॉर्म से यहाँ हमको इस फोटो में दिख रहा था क्या क्या, साइन और कॉस। तो साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं लंब बटे कितना, कर्ण। लंब का मान ए बटे रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। कॉस थीटा क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार बी और बटा कर्ण कितना, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इसमें सेट कर देंगे और मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इससे भी सस्ता है तो ऐसा हम करते हैं, जब 10 का मान हमको दिया हुआ है तो अंश और हर में 10 कैसे आएगा, तो 10 आने का तरीका, यदि पूरे को साइन थीटा से भाग दे दे, साइन नहीं कॉस से भाग दे दे, किससे, कॉस से। यहाँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये 10 हो जाएगा, ये कॉस बटे कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कहने का मतलब है ये अंश और हर था, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ऐसा करते ये जो पूरा टर्म था ये पूरा को हम किससे भाग दे दिए, cos थीटा से। इसको भी क्या कर दिए, cos थीटा भाग दिए। जब ऊपर में भी cos थीटा से भाग दे दिए, नीचे में भी cos थीटा से भाग दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो सकता है, इसको गुना कर दिए, इसको cos थीटा भाग कर दिया, आपको जो समझ में हो। आगे जब दोनों को अलग अलग फॉर्म में cos थीटा के रूप में लिखेंगे तो यहाँ a sin थीटा बटे cos थीटा तो क्या हो गया, a tan थीटा जो b cos थीटा बटे cos थीटा कितना, b बटे यहाँ क्या हो गया, a tan थीटा माइनस b। आगे a गुना और tan थीटा का मान कितना, a बटे b प्लस b बटे a गुना a बटे b और माइनस कितना b। आगे मेरा क्या हो गया, एलसीएम b हो गया a गुना a स्क्वायर, यहाँ 1 था कितना बी स्क्वायर बटे नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी, कैंसिल, क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर चारों ऑप्शन में जिस ऑप्शन में है वही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या क्या किए, सवाल मेरा tan थीटा दिया हुआ था, इसका मान निकालना था। हम सोचे tan थीटा आएगा कैसे, ऐसा हम करते हैं, इसको यदि cos थीटा को सब टर्म में हम भाग दे देते हैं cos थीटा, तो ये तो a tan थीटा हो गया, इसको यदि भाग देंगे तो cos थीटा कट जाएगा, b बच जाएगा। अब तो tan के फॉर्म में केवल बच गया, tan थीटा का मान हमको दिया ही था, रख दिए और मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट वाला cos स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान क्या होगा। अब आराम से बना सकते हैं, कैसे, किसी एक को चेंज करना है, cos को चेंज करें या साइन को चेंज करें, किसी एक को, मान जाए इसी को चेंज करते हैं। ये cos था 17 डिग्री, इसको हम साइन में कैसे लिख सकते हैं, तो हम बताए थे इसको लिख सकते हैं साइन में कितना डिग्री, साइन स्क्वायर 90 में जितना कम होगा कितना 73 डिग्री, और माइनस साइन इसका 73 डिग्री है, ये था क्यों, ये इसीलिए कर दिए। हम बताए थे cos 17 डिग्री को कितना लिख सकते हैं, साइन कितना डिग्री 73 डिग्री। क्यों, cos का कोई भी मान हम यहाँ लिखेंगे, यदि यहाँ साइन के बराबर पूछ रहा है तो दोनों का ऐड कितना होना चाहिए 90, तो हम cos 17 डिग्री को कितना लिख दिए, साइन 73 लिख दिए, यहाँ स्क्वायर, यहाँ अब साइन स्क्वायर 73, साइन स्क्वायर 73 कितना 0 बनने वाला था सवाल, आसान से बना। अगला cos थीटा बराबर रूट 3/2, तो थीटा का मान, यदि आपको cos के फॉर्म में याद नहीं रहेगा तो सवाल क्या होगा, नहीं बनेगा। हम जानते हैं cos कितना डिग्री का मान रूट 3/2, साइन में होता है साइन कितना, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2, तो ये cos कितना डिग्री बराबर है रूट 3/2। जब यहाँ cos का था, यहाँ साइन पूछ रहा था, तो क्या डिग्री चाहिए 90 पूर्ण के लिए 30 डिग्री, इसका मतलब क्या डिग्री 30 डिग्री। यहाँ भी cos दो, यहाँ भी cos, तो थीटा की जगह हम क्या डिग्री 30 डिग्री, आंसर। अगला आगे है tan थीटा बराबर 3/4, क्या है tan थीटा बराबर 3/4, तो बोला क्वेश्चन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। अच्छा cos थीटा था, इसका मतलब ये लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं, कर्ण का मान क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसका मतलब 3 स्क्वायर जोड़ 4 स्क्वायर कितना 3 3 9 4 6 16 कितना हो गया 25 का रूट मतलब 5। अब तो आसान हो गया, cos थीटा आधार बटे क्या कर्ण, आधार का मान कितना 4 बटे कर्ण का मान कितना 5, इसका स्क्वायर से कर दिए माइनस साइन थीटा और क्या लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ कितना 3 और कर्ण कितना 5, 4 का स्क्वायर 16 बटे 25 माइनस 3 3 9 बटे 25, इसको लघुत्तम लेते 25 और 16 में 9 घट गया कितना 7 बटे 25 है। मेरा किसी ऑप्शन में 7 बटे 25 पहला ऑप्शन में है, तो मेरा पहला आंसर क्या हो गया 7 बटे 25 है। त्रिकोणमिति का बनने वाला आसान से सवाल।
अगला सवाल भी काफी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे सवाल था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आसान से हम बना सकते हैं। कैसे? आपको साइन कॉस के फॉर्म में आराम से आप तोड़ सकते हैं, जैसे मन हो वैसे बना सकते हैं। 1 प्लस कॉट कितना, कॉस बटे क्या, साइन। ये ऐसा हम कर सकते हैं। कॉट था, ये टेन में था, जब दोस्ती दोनों का था ही सूत्र में, तो हम कर सकते हैं किसी एक जात में कन्वर्ट करते हैं। जैसे यहाँ कॉट था, जिसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटे टेन स्क्वायर, नीचे को क्या कर दिए, 10 के फॉर्म में रहने दिए। यहाँ लघुत्तम मेरा कितना 10 स्क्वायर है, यहाँ हो गया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अब बटे कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 2 3 फॉर्म में, चौथों को क्या कर दिए, बटे 1 कर दिए। आगे हम क्या करेंगे, आगे मेरा था क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए गुना ये नीचे वाला ऊपर गया तो 1 बटा 10 स्क्वायर ए प्लस कितना 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 बटा 10 स्क्वायर ए। और जानते हैं 1 बटा 10 स्क्वायर ए बराबर क्या, कॉट स्क्वायर ए। आंसर ये इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते थे क्या, ये 1 बटा यदि कॉट करते तो क्या ऊपर नीचे हो जाता 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, कॉट वाला ऊपर से हो जाता, कट के मेरा क्या बच जाता, कॉट स्क्वायर है। आंसर था सेकंडों में बनने वाला सवाल। अगला सवाल था साइन थीटा का मान 12/13 है, तो कॉस थीटा का मान बताइए। अब बताइए तो कई तरीका से इसको बना सकते हैं। ये लंब मेरा हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार का मान कितना, कर्ण स्क्वायर माइनस कितना, लंब स्क्वायर कितना 16 माइनस 144 स्क्वायर, ये कितना 25, मतलब कितना 5। अब पूछा था कॉस थीटा का मान निकालिए। कॉस थीटा का क्या सूत्र जानते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार का वैल्यू 5 बटा कर्ण का मान कितना 13। आंसर यदि ये भी पसंद नहीं हो तो आपको हम बताए थे सूत्र क्या, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। यदि साइन थीटा दिया रहे तो कॉस थीटा का मान क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या रूट, मतलब 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना 12/13 इसका स्क्वायर का रूट, तो क्या आ गया 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर कितना 169। इसको यदि लघुत्तम लेंगे तो 169 में 144 घट गया कितना 25/169, मतलब 5 बटा कितना 13 यहाँ आया है। किसी भी तरीका से आप बनाएंगे आपका आंसर क्या होगा, सेम होगा। अगला सवाल, इस ढंग का भी प्रश्न क्या है, काफी परीक्षा में पूछा है, मतलब cot 48 डिग्री इंटू cot 23 इंटू cot इतना इंटू cot इतना। अब मान कैसे निकालेंगे, ऐसा हम करते हैं कि दो को कॉट को कन्वर्ट करते हैं किसमें, 10 में। अब सेम एक ढंग का रहेगा तब तो फायदा नहीं होगा। जब दो प्रतियोगी है तो जीत हार कैसे होगा, परीक्षा ले लेंगे, ये खेल का प्रोग्राम करा देंगे। अब यहाँ सब कोटे में था तो कैसे हम जंग जीतेंगे, या कोई जीत हार किसी का कैसे होगा, तो किसी एक को हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट करा देते हैं। तो कन्वर्ट का हम तरीका सिखाए थे, 90 का दोस्ती किस में, साइन का कॉस में, 10 का कॉट में ना। इसका मतलब यदि आप बाय प्रोसेस यदि बनाएंगे, आप पहली बार यदि बना रहे हैं तो इसको हम, अच्छा 48 था, इसको हम 90 में 42 लिख सकते थे, 90 में 42 घटा देते कितना 48। इसको भी हम कन्वर्ट करते, कॉट 23 डिग्री था तो 90 में कितना घटाना पड़ता 67, 90 में 67 घटाए कितना बचा 23 बचा। आगे सबको यदि कन्वर्ट कर देंगे तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, दो को क्या कर दिए, रहने दिए। आगे हम जानते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या आता है, tan थीटा। हम इसको लिख सकते हैं tan कितना 42 इंटू cot 90 माइनस थीटा कितना tan 67 डिग्री इंटू ये cot 42, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा tan 42, और ये cot 67 था 1 बटा कितना tan 67, यहाँ tan 67, यहाँ tan 67, यहाँ tan 42, यहाँ tan 42 कितना एक। आंसर यदि ये तो आप नहीं जान रहे थे तोड़ना तब आपको लिखे, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको लिखेंगे क्या, cot 48 है तो 90 में सीधा घटा के हम लिखे क्या tan 42, यहाँ 23 था cot 23 था तो हम tan के फॉर्म में क्या लिखेंगे, सीधा 90 में घटा के लिखेंगे। ये कहानी खत्म, आंसर कोई टाइम नहीं लगेगा। आगे यहाँ था cos 59 डिग्री, नीचे था साइन 31 डिग्री, और कॉस और साइन में हम दोस्ती बताए थे। यदि कॉस को साइन के फॉर्म में हमको लिखना है तो हम कितना लिख सकते हैं, जितना 90 का आवश्यकता है इसको। इसका मतलब कॉस 59 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं
साइन 31 और नीचे तो साइन 31 है ये था, लिख दिए गुना टेन और कॉट में दोस्ती किसी एक को रहने दिए, मान लिया टेन 80 को रहने दिए। अब कॉट को कन्वर्ट करेंगे, टेन और कॉट में 90 वाला रिलेशन था, इसको हम टेन क्या डिग्री लिख सकते हैं 80 डिग्री, इसीलिए 10 और 80 कितना 90, ये दोनों भी कट गया, ये दोनों भी कट गया, कितना एक आंसर। नहीं तो आप इससे कर सकते हैं बाय प्रोसेस 2 मिनट और आपको 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। क्या करते हैं, यहाँ cos 59 डिग्री था तो इसको आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते cos 90 में कितना घटा देंगे 31 घटा देंगे, बट साइन 31 डिग्री इंटू 10, यहाँ इसको हम 80 था क्या लिखते हैं 90 में 10 घटा दिए और नीचे वाला रहने दिए, ये नहीं दोनों को बदल दिए। अब cos 90 माइनस थीटा क्या साइन थीटा, तो साइन 31 डिग्री, यहाँ नीचे साइन 31 डिग्री कट गया, यहाँ cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब कितना cot थीटा, cot 10 डिग्री, नीचे भी cot 10 डिग्री, कितना एक। आप किसी भी तरीका से बनाएंगे आपका क्या आंसर आएगा, एक आंसर आएगा ना। नेक्स्ट प्रश्न सवाल है साइन a इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो tan a का मान निकालना है। क्या आप नहीं निकाल सकते हैं, आराम वे से निकाल सकते हैं। कैसे, जब यहाँ साइन है दिया हुआ था मतलब क्या लंब बटे क्या कर्ण, लंब, और जब कर्ण का मान दिया हुआ है तब आधार का मान निकाल सकते हैं। आधार बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लंब स्क्वायर, कर्ण कितना रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस लंब कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, -1 कट गया, एम स्क्वायर का रूट कितना एम। अब पूछा था tan का मान निकालिए, tan का सूत्र क्या जानते हैं लंब बटे आधार, लंब का मान कितना 1 बटे आधार का मान कितना निकाले एम, आंसर। कोई टाइम लगा सेकेंडों में बनेगा। अगला सवाल एक बार फिर से दे दिया, आसान सवाल, बोला साइन 27 बटे कॉस 63। साइन और कॉस का हम दोस्ती बताए थे, जहां भी जरूरी होगा तो हम यहाँ साइन 27 यदि दोनों जोड़ के हो रहा है इसका मतलब दोनों का वैल्यू कितना है सेम है। कैसे, तो हम बताए थे इस 27 को हम लिख सकते थे कितना 90 में 63 घटा सकते थे, कितना बचता 27। अब तो सूत्र पे बैठ गया साइन 90 माइनस थीटा कितना cos थीटा, मतलब ऊपर भी cos 63 नीचे भी cos 63 कट के कितना 1। यहाँ भी दोनों में वही चीज था, यदि इसको कन्वर्ट करेंगे cos 63 डिग्री तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन 27 डिग्री, दोनों जोड़ के कितना 90, ये भी साइन 27 ये भी साइन 27 कट गया तो एक में एक घट गया, कितना 0 है। आसान सवाल, बेवजह विद्यार्थी क्या ले लेता है, इसको भारी दिमाग में ले लेता है कि त्रिकोणमिति का सवाल क्या है भारी है। tan q बराबर p बटा q है तो इसका वैल्यू क्या होगा। फिर से एक बार आ गया सवाल, जब हमको tan का मान मालूम है तो इसको भी हम tan के फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो ऐसा हम करते हैं यदि सबको हम पूरे टर्म को ऊपर भी cos थीटा से भाग देते थे तो ये sin थीटा वाला क्या हो जाएगा sin थीटा वाला हो जाएगा p tan थीटा माइनस q cos थीटा बटा cos थीटा कट के क्या बच गया q बटा p कितना p tan थीटा प्लस कितना q। अब तो आसान हो गया, p गुना tan थीटा का मान कितना p बटा q, रख दिए p बटा q माइनस q बटा p गुना p बटा q प्लस कितना q। आगे यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो क्या मिलेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटा कितना q, q ऊपर चल गया नीचे क्या बच गया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q q कैंसिल क्या बच गया p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बना। क्या क्या काम किया, यहाँ tan थीटा का मान था, यदि cot थीटा का रहता हम सबको साइन से भाग देते, ये वाला कट जाता ये cot के फॉर्म में आ जाता। तो जिस ढंग का रहेगा उसी ढंग से हम क्या करेंगे बनाएंगे और हमसे क्या आ जाएगा बन जाएगा। अगला सवाल यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा। अब विद्यार्थी इसमें बोलेगा कि थीटा का मान तो दिया हुआ है 2 थीटा का मान नहीं है, हम कैसे बनाएंगे। अरे जब थीटा का मान दिया हुआ है तो 2 थीटा मतलब उसको दोगुना कर दो, तो 2 cos 2 गुना थीटा के जगह कितना 30 डिग्री, तो 2 cos 60 डिग्री 30 दूनी कितना 60। अब तो तुमको पता है cos 60 का मान कितना 1/2 रख दिए कितना 1 बन गया। मेरा था आसान सवाल, आगे चलते हैं।
सवाल है रूट टू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा का मान क्या होगा। अच्छा रूट टू कॉस थीटा था, तो कॉस थीटा का मान कितना 1, इधर रूट टू गुना में था उधर जाके भाग। अब बताइए कॉस में कितना डिग्री का मान 1 बटा रूट टू, तो हम बोलेंगे 45 डिग्री का मान कितना 1 बटा रूट टू, तो थीटा का मान कितना 45 डिग्री हो गया। आगे चलो, आगे एक बार फिर से ये सवाल आ गया, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर, किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। कॉट का तो हम कन्वर्ट करना जानते हैं 10 में, कैसे 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, या नीचे वालों को क्या कर दिए रहने दिए। आगे इसको लघुत्तम ले लिए कितना 10 स्क्वायर ए, यहाँ 1 था ऐड होके कितना 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटा कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। यहाँ हम देख रहे थे 1 2 3 फॉर्म में था, तो चौथा को भी लिख दिए कितना 1। अब पलटी करा देते हैं, तो ऊपर में था 10 स्क्वायर ए प्लस 1 बटा 10 स्क्वायर ए, ये तो रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और 1 बटा 10 कितना कॉट स्क्वायर में था, तो क्या डाल दिए स्क्वायर डाल दिए था। इस ढंग का रिपीटेशन क्वेश्चन हो गया, पूछा गया था, एक बार फिर से रिपीट हो गया। आगे 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान क्या होगा। अच्छा 15 कॉट ए का मान जब था, तो कॉट ए का मान कितना हो जाएगा 8 बटे 15 को बोलेंगे तुम उधर चल जाओ, गुना था तो भाग में। अब कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, जब आधार मालूम लंब मालूम तो कर्ण निकालेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कितना निकलेगा 17, 8 स्क्वायर जोड़ 15 स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। साइन ए का मान था, तो साइन ए बराबर क्या लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान कितना लंब का मान 15 बटे कर्ण का मान कितना निकाले 17। आंसर है आसान सवाल। आगे चलो, आगे है साइन थीटा बराबर 3 बटा 5, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या बताते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो 1 माइनस 3 बटा 5 का क्या स्क्वायर का रूट, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 25 मतलब कितना लघुत्तम लेंगे 16 बटा 25 मतलब कितना 4 बटा 5। आंसर। यदि ये भी आपको तरीका में भारी लग रहा है, तो साइन थीटा के बराबर क्या आता है लंब बटा कर्ण, इसका मतलब लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया हुआ है, तो आप आधार निकाल लें। जब आधार का मान आप निकालेंगे कितना निकलेगा 4 निकलेगा। अब पूछा था cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण मतलब 4 बटा 5। आंसर। आगे चलो, अगला सवाल था √3 sec थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा। जब अच्छा sec थीटा बराबर क्या होगा, तो sec थीटा होगा 2 बटा √3, कैसे √3 इसके साथ गुना में था, इधर जाके क्या हो गया भाग हो गया। अब ये जब sec थीटा का मान इतना, तो sec क्या डिग्री का मान कितना 2 बटा √3, तो हम जानते हैं sec 30 डिग्री का मान क्या आता है 2 बटा √3, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री बना। इसी ढंग का क्या पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे है सेक स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। आपको यदि सूत्र याद होगा आप तो फट से बना देंगे सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम बताए थे 1 वाला दोस्ती में क्या कॉट का दोस्ती किससे था कोसेक से था, यहाँ कोसेक है। अब बताइए सेक स्क्वायर ए तो क्या आ गया 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए क्या 1 बटे साइन स्क्वायर ए। क्यों कोसेक साइन का रिवर्स था और सेक किसका रिवर्स था कॉस का, ये ऊपर चल गया क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बटे क्या कॉस स्क्वायर ए मतलब कितना tan स्क्वायर ए। आंसर। यदि ये भी सूत्र आपको नहीं भी याद होगा आप इस ढंग से भी आप कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए है ठीक है। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए बटे 1 प्लस यहाँ कॉट था कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इसको भी आप यदि लघुत्तम लेंगे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर ए। आगे चलो आगे है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान क्या होगा। अच्छा ऐसा करते हैं हम 9 कॉमन ले लेते तो मेरे पास क्या बच गया सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 9 गुना हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना 1 तो 9 गुना 1 कितना 9 था। आसान सवाल। आगे चलो आगे बोला इसका कितना क्या मान होगा उसको करना है। जब आपको कुछ भी त्रिकोणमिति में समझ में नहीं है सबको कन्वर्ट कर दिए साइन कॉस में करते हैं 1 प्लस tan थीटा था क्या साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक किसका उल्टा था कॉस का कॉस कर दिए इंटू 1 प्लस कॉट क्या
कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 माइनस कितना साइन थीटा। आगे चलो इस सब का लघुत्तम कितना कॉस थीटा, यहाँ मेरा हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। इसको यदि हम लघुत्तम लिए तो साइन थीटा यहाँ क्या गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब कुछ लग रहा है नीचे तो ये दोनों गुना हो गया साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। अब ऊपर वाला का बात आया तो ऊपर वाला हम देख रहे हैं यहाँ भी साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा, लेकिन उसके बाद प्लस 1 है यहाँ माइनस 1 है। इसका मतलब ये पूरा का यदि ए मान ले इसको बी मान ले, यहाँ सूत्र पे बैठ रहा है ए प्लस बी है, यहाँ ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ए के जगह हम कितना था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिखे या cos थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। इसको यदि हम फॉर्म में तोड़ेंगे टूट गया a प्लस b का स्क्वायर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ना माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे कितना sin थीटा इंटू cos थीटा। आगे हम देख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, यहाँ 1 माइनस में था क्या हो गया कट गया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, नीचे क्या था sin थीटा इंटू cos थीटा, दोनों कट गया बच गया कितना 2। बना क्या क्या काम किए कुछ काम नहीं किए, केवल इसको साइन कॉस के फॉर्म में हम तोड़ दिए और लघुत्तम ले लिए और जो कट रहा था उसको कटाते छटाते गए और मेरा आंसर क्या हो गया पूरा मिल गया। सवाल है 2 tan 30 डिग्री, हम 2 गुना tan 30 का मान कितना 1 बटा रूट 3 बटे था तो बटा कर दिया 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान 1 बटे रूट 3 स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, ये कितना 2 बटे रूट 3 बटे 1 प्लस 1 बटे रूट 3 का स्क्वायर कितना 3। आगे हमको क्या मिला 2 बटा रूट 3, यहाँ क्या मिला लघुत्तम 3 प्लस 1 कितना 4, तो 2 बटा रूट 3 गुना 3 ऊपर चला गया 3 1 कितना 4। अब कटाते हैं रूट 3 से कटा दिए तो रूट 3 बच गया, या 2 दूनी 4, इसका मतलब कितना रूट 3 बटे 2। अब चारों ऑप्शन में हम खोजेंगे कि होना चाहिए कितना रूट 3 बटे 2, रूट 3 बटे 2 तो कहीं है ये नहीं है, हम बोलेंगे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, जब मेरा रूट 3 बटे 2 आया हम देखेंगे रूट 3 बटे 2 इसमें किसका मान है, हम देखते हैं फर्स्ट ट्राई करते हैं साइन 60, हम साइन 60 का मान जानते हैं कितना रूट 3 बटे 2, मेरा रिजल्ट कितना आया था रूट 3 बटे 2, आंसर बनेगा। आगे चलो आगे सवाल था 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस 1 माइनस टेन 45 का स्क्वायर था और टेन 45 का मान कितना 1, इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 माइनस 1 कितना 0 बटे 1। कोई भी चीज से यदि 0 को भाग देंगे तो कितना 0 था बनने वाला सवाल। नेक्स्ट सवाल है 2 tan 30 डिग्री, तो 2 गुना tan 30 का मान कितना 1 बटे रूट 3। आगे भी हम देखे थे बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और tan 30 का मान 1 बटे रूट 3, इसका क्या स्क्वायर दिया गया 2 बटे रूट 3 माइनस 1 बटे कितना 3। आगे हम चलते हैं 2 बटे रूट 3, ये लघुत्तम 3 1 का 3 और 3 में 1 घट गया कितना 2। आगे हम करते हैं 2 2 कैंसिल, ये 3 ऊपर चला गया 3 बटा रूट 3 कट के कितना रूट 3। अब इस चारों में होगा कौन आंसर, तो हमको पुराना था कितना रूट 3, कितना पुराना था रूट 3। तो हम क्या क्या करेंगे उस चीज को हम देखते हैं कैसे मेरा किस इस ऑप्शन में कितना हो रहा था, इस ऑप्शन में मेरा हो रहा था cos 60 डिग्री तो 1 बटा 2, sin 60 रूट 3 बटा 2, tan 60 का मान कितना रूट 3। यही तो मेरा आंसर आया था, तो यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। इसका मतलब मेरा क्या आ गया सी आंसर हो गया। बना अगला सवाल आगे 8 sec स्क्वायर माइनस 8 tan स्क्वायर का मान क्या होगा। जब दोनों में 8 है तो कॉमन मेरा कितना 8 बच गया क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 8 गुना, हम जानते हैं सूत्र इसीलिए ना है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना 1, 8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 8 आंसर। आगे चलो बोला कोसेक स्क्वायर थीटा का मान इसमें किसके बराबर होगा, तो हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा आता है। इसका मतलब ऊपर में 1 होना चाहिए, नीचे में क्या आना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। अच्छा देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा किसमें क्या था,
इसको हम देखते हैं, यदि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना 1, और जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना कॉस स्क्वायर थीटा, या होना चाहिए क्या साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो गया 1। अच्छा, दोनों ऑप्शन सेम था, एक ऑप्शन को क्या कर देते हैं कॉस कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कितना साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। था आसानी से बनने वाला सवाल। तो सॉल्व क्वेश्चन हम देखेंगे और आसानी से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। 2 cos थीटा बराबर 3√3, तो cos थीटा बराबर कितना √3/2। अब आप ही बताएं cos में कितना डिग्री का मान हम ले जो कि √3/2 हो जाए, तो कितना cos कितना साइन में 60 डिग्री का मान बराबर होता है, cos में क्या डिग्री 30 डिग्री, तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री। आंसर आगे पूछा है 10a बताइए 90 के फॉर्म में कौन होगा आंसर। और 10 का दोस्ती कौन कॉट, इसका मतलब कॉट 90 माइनस है आंसर। आगे आगे है tan थीटा बराबर 8/15, तो कोसेक थीटा हम जानते हैं tan थीटा क्या होता है लंब बटे क्या आधार, और ये कोसेक का होता है कर्ण बटे क्या लंब, कर्ण बटे लंब। तो ये लंब और आधार है, तो हम कर्ण का मान निकालेंगे, लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर 8 स्क्वायर जो 15 स्क्वायर कितना होगा 70। इसका मतलब कर्ण का मान 70 बटे लंब का मान कितना था 8। आंसर। आगे चलो अगला सवाल है cos a बराबर x, तो साइन a बराबर क्या होगा। आप लंब और आधार के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं, ये भी सूत्र लिखे थे साइन a बराबर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का क्या रूट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा रूट। आंसर। अगला सवाल बोला इन चारों ऑप्शन में से खोजिए 1/√3 किसके बराबर है। अब इसमें जानना होगा, इसमें पाई जो होता है पाई कितना 180 डिग्री, ये नहीं पाई वाला दे दिया छोड़ देंगे, तो आसान से बनाएंगे। साइन पाई/3 था, मतलब पाई के जगह में 180 यदि रखेंगे तो 180/3, इसका मतलब यहाँ कितना है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। हमको बोला था 1/√3 किसके बराबर होगा, ये बराबर नहीं हुआ। इसको हम देखते हैं 6 cot, यहाँ पाई का वैल्यू 180/3, 180/3 मतलब कितना 60, तो 6 गुना cot 60 डिग्री। अब बोलेगा हमको cot 60 डिग्री का मान नहीं मालूम है, तो इतना सारा जो हम बताए आप आराम से बना सकते हैं। cot 60 डिग्री का मान कितना, तो cot 60 डिग्री का मान बताएंगे 1 कितना √3, इसको यदि कटाएंगे तो हो जाएगा 2√3, ये भी नहीं हुआ। इसको यदि देखते हैं tan पाई/6, मतलब tan पाई का मान कितना 180, 180 को 6 से भाग देंगे मतलब कितना 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान जानता है कितना 1/√3। इसी को खोज रहा था 1/√3 किसके बराबर होगा, तो मेरा कौन आंसर हो गया सी आंसर हो गया। सवाल है tan 60 डिग्री का मान इन चारों में से किसके बराबर होगा। हम जानते हैं tan 60 डिग्री का मान कितना √3। आंसर। आगे साइन 63/cos 27, ये तो क्वेश्चन देखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा। यदि साइन का उसका बात हो जाए, यदि दोनों पूर्व के 90 हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू कितना 1, साइन 18 cos 18 दोनों वैल्यू कितना 90, इसका मतलब वैल्यू कितना 1। आपको प्रोसेस भी हम सिखाए थे, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। यदि ये साइन है साइन 63, इसको साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 27, जब 90 में 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा 63, नीचे था कितना cos 27। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या cos थीटा cos 27 बटे नीचे cos 27 कट के कितना 1। अब इस सवाल को ही देखेंगे, साइन cos का दोस्ती है 90 पूरा है, इसका मतलब कितना 1। आगे चलो आगे 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 5 tan थीटा बराबर कितना 4, तो tan थीटा का मान कितना हो गया 4/5। अब इस ढंग का बहुत सवाल बताए हैं, जब tan थीटा का मान हमको दिया हुआ है तो इसमें हम tan थीटा कैसे करेंगे, तो ऐसा करते हैं पूरे फॉर्म को tan लाने के लिए यदि साइन के नीचे हम cos दे दें, यहाँ cos के नीचे cos देंगे तो कट जाएगा। कहने का मतलब सब में cos थीटा से यदि डिवाइड कर दें तो क्या हो गया ये sin थीटा बटे cos थीटा, तो 5 tan थीटा माइनस 4 बटे 5 tan थीटा प्लस कितना 4, 5 गुना tan थीटा का तो मान मालूम है कितना 4/5 रख दिए, 4/5 माइनस 4/5 गुना कितना 4/5 प्लस 5 5 कैंसिल, 4 में 4 घट गया कितना 0/4 4 8। कोई भी चीज से 0 को भाग देंगे तो कितना
0। अगला सवाल, क्वेश्चन है cos 60 डिग्री प्लस 1। तो cos 60 डिग्री का मान हमको जानना जरूरी है। यदि cos 60 का भी आपको मान मालूम नहीं है तो आप बता सकते हैं cos 60 sin किसके बराबर, 60 में कितना जोड़ दें 90, तो 30 के बराबर। तो sin 30 का मान कितना, 1/2, वही cos 60 का मान होता है, बटा 1/2 माइनस 1 लघुत्तम कितना 2, यहाँ 1 + 2, यहाँ कितना 1 - 2 बटा कितना 2। आगे चलो, आगे क्या मिला, आगे मिला 2 2 कैंसिल, 2 1 के 3, अब बटा 1 - 1 तो कितना -3। आंसर जिस ऑप्शन में है उसको हम टिक करेंगे। आगे चलो, आगे बोला 2 sin 38 बटा cos 52 डिग्री। जैसे बटा के फॉर्म में आ जाए, साइन और cos का बात रहे, खाली हम एंगल देखेंगे। यदि एंगल 90 हो गया, इसका मतलब मान उसका कितना 1, ये कट के 1 हो गया, आगे में 2 था तो 2 गुना 1 कितना 2। आंसर। आगे चलो, आगे बोला 1 + 10 स्क्वायर, और ये 1 वाला में हम दोस्ती बताए थे किसका, 10 का दोस्ती किससे था, sec से। इसका मतलब वैल्यू कितना sec स्क्वायर है। आंसर। आगे चलो, इस सीरीज का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल है cos q 20 डिग्री माइनस cos q 70 डिग्री बटा नीचे साइन के फॉर्म में। ऐसा हम करते हैं, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, cos को साइन में कन्वर्ट करते हैं या साइन को cos में करते हैं। तो ऊपर वाले को ही करते हैं, cos यहाँ 20 डिग्री था तो इसको हम साइन कितना डिग्री लिख सकते हैं, 70 डिग्री। क्यों, 20 में कितना 70 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, यही लिखता है। माइनस साइन यहाँ 70 डिग्री था तो साइन कितना 20 डिग्री, क्यू था क्यू लिख दिए, नीचे साइन क्यू 70 डिग्री माइनस साइन क्यू कितना 20 डिग्री, दोनों सेम था, कट के कितना 1। आंसर। तो परीक्षार्थियों, आज यह त्रिकोणमिति का कराया गया सीरीज आपको कैसा लगा, हमें आशा है आपको बेहद पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, जिनसे त्रिकोणमिति के प्रश्न परीक्षा में वो छोड़कर नहीं आए और निश्चित रूप से बनाकर आए। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में।